मेरे प्रिय लोगों, आज की बात थोड़ी विरोधाभासी है, थोड़ी चौंकाने वाली है और बहुत गहरी है। आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, अपने दुश्मनों को भी औकात दिखा दो। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो तुम्हारा मन तुरंत कहीं और भाग जाता है। तुम्हारा मन सोचता है, हां, मैं उसे मौका दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूं, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन रुको, यहां मैं तुम्हें रोकता हूं। यह वो रास्ता नहीं है जो मैं बता रहा हूं। यह तो वही पुरानी खेल है, वही पुराना संघर्ष है जहां तुम हारोगे भी तो दुखी और जीतोगे भी तो खाली। क्योंकि दुश्मन को मात देने का जो तुम्हारा पारंपरिक तरीका है, वो तो दुश्मन को और मजबूत कर देता है, वो तो दुश्मन को और बड़ा कर देता है। तुम दुश्मन से लड़ते हो तो तुम दुश्मन बन जाते हो। यही तो बड़ी भूल है जो मानवता सदियों से कर रही है। पहले मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर दुश्मन है कौन? क्या वो कोई तुम्हारे बाहर है? क्या वो तुम्हारा वो पड़ोसी है जो तुमसे ईर्ष्या करता है? क्या वो तुम्हारा वो सहकर्मी है जो तुम्हारी फाइलें खराब कर देता है? क्या वो तुम्हारा वो रिश्तेदार है जो तुम्हारी बुराई करता है? क्या वो कोई शासक है, कोई सरकार है, कोई समाज है? नहीं, ये तो केवल परछाइयां हैं। असली दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा है। उसका नाम है तुम्हारा अपना अज्ञान, तुम्हारा अपना भय, तुम्हारा अपना अहंकार, तुम्हारी अपनी असुरक्षा, और सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी अनभिज्ञता। तुम उसे बाहर खोजते हो क्योंकि भीतर देखना बहुत कठिन है, भीतर देखना बहुत दर्दनाक है। भीतर देखने पर तुम्हारी सारी कमजोरियां नंगी हो जाती हैं। बाहर दुश्मन ढूंढना बहुत सरल है, बाहर दोष देना बहुत सरल है, बाहर किसी को जलाना बहुत सरल है। लेकिन असली औकात तो वो है जब तुम अपने भीतर के उस दानव को देखो, उसे पहचानो और उसे परास्त करो। और मैं तुमसे एक और बड़ी बात कहता हूं, दुश्मन कोई बाधा नहीं है, दुश्मन एक अवसर है। हां, मैं जानबूझकर कहता हूं, दुश्मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि मित्र तुम्हें वही देंगे जो तुम्हें पहले से पता है। मित्र तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, मित्र तुम्हें झूठी तसल्ली देंगे, मित्र तुम्हें नींद में ही रखेंगे, मित्र तुम्हारे अहंकार को सहलाते रहेंगे। लेकिन दुश्मन तुम्हें झकझोरता है, दुश्मन तुम्हारी नींद उड़ा देता है, दुश्मन तुम्हारी उस मूर्खतापूर्ण शांति को तोड़ता है जो तुमने कमजोरी के कारण पाल रखी थी। दुश्मन तुम्हारे सामने आईना रखता है और कहता है, देख तू कितना छोटा है, देख तू कितना डरपोक है, देख तेरी कितनी बड़ी दौड़ है, देख तेरी कितनी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन तेरे पास हिम्मत नहीं है। जब दुश्मन तुम्हें यह दिखाता है तो वो वास्तव में तुम्हें एक सुनहरा मौका देता है, मौका अपने आप को जानने का, मौका अपनी सीमाओं को पार करने का, मौका उस पर्वत पर चढ़ने का जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर दुश्मन न होते तो शायद तुम अपनी जिंदगी भर उसी गांव में, उसी झोपड़ी में, उसी छोटी सी दुनिया में पड़े रहते, ये सोचते कि तुम महान हो। दुश्मन वो है जो तुम्हें बताता है कि तुम अभी महान नहीं हो, और अगर महान बनना है तो इन राहों से गुजरना पड़ेगा, इन आग की लपटों से गुजरना पड़ेगा, इन कांटों पे चलना पड़ेगा। याद करो इतिहास को। राम को कौन जानता अगर रावण न होता? रावण ही तो वो शक्ति थी जिसने राम के भीतर के मर्यादा पुरुषोत्तम को बाहर निकाला। राम को राम बनने के लिए रावण जैसी चुनौती चाहिए थी, और रावण ने वो चुनौती दी। कृष्ण को कौन जानता अगर कंस न होता? कंस ही तो वो कारण था जिसने कृष्ण को उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए मजबूर किया। कंस का अत्याचार ही तो गोकुल से द्वारिका तक का सफर बना। क्या गांधी को महात्मा बनाने में अंग्रेजों का हाथ नहीं था? जोर से सोचो, अगर अंग्रेज इतने नरम और सहज होते तो गांधी शायद एक वकील ही रह जाते, एक साधारण वकील, एक राजनीतिज्ञ। लेकिन वो संघर्ष, वो दमन, वो गोली, वो जलियांवाला बाग, इन सब ने गांधी को वो महात्मा बना दिया जो आज इतिहास में अमर है। तो फिर दुश्मन है या वो तुम्हारी तकदीर का सुनार है? मैं कहता हूं, दुश्मन तुम्हारी आत्मा का लोहार है। वो तुम्हें गढ़ता है, वो तुम्हें तपाता है, वो तुम्हें हथौड़े से पीटता है, और तब तुम चमकते हो। लेकिन तुम लोग एक बड़ी गलती करते हो, तुम दुश्मन को देखते ही उसकी तरह हो जाते हो, तुम उसका रूप धारण कर लेते हो। अगर कोई तुम पर पत्थर फेंकता है तो तुम पत्थर ढूंढने लगते हो, अगर कोई तुम्हें गाली देता है
तो तुम अपनी डिक्शनरी खोल लेते हो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम चालाक बनने की कोशिश करने लगते हो। और इस खेल में तुम जीतते क्या हो? तुम हारते हो, क्योंकि तुम अपना मूल खो बैठते हो। दुश्मन का असली खेल ही यह है कि वो तुम्हें अपनी तरह गिरा दे, वो तुम्हें अपने स्तर पर ले आए। अगर वो गाली देता है और तुम भी गाली देने लगते हो तो उसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि अब तुम दोनों एक समान हो। उसने तुम्हें अपने दलदल में खींच लिया। और अगर वो तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम भी उसे चोट पहुंचाते हो तो तुम दो अपराधी हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बस दो अपराधी। यही तो बुद्ध की महान क्रांति थी। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम पर गाली फेंके तो मत लो, उसे वहीं छोड़ दो। जैसे कोई उपहार लेकर आता है और तुम हाथ नहीं बढ़ाते तो वो उपहार उसी के पास रह जाता है। दुश्मन तुम्हें क्रोध, घृणा, हिंसा ये उपहार देता है। अगर तुमने ले लिया तो वो तुम्हारा हो गया, लेकिन अगर तुमने हाथ नहीं बढ़ाया, अगर तुम मुस्कुरा दिए, अगर तुमने अपनी शांति नहीं खोई, तो वो सारा जहर वापस दुश्मन के पास चला जाता है और दुश्मन जल उठता है। यही तो असली औकात दिखाने का तरीका है। उसे जलाना नहीं, बल्कि अपनी अग्नि से उसे झुलसा देना, अपनी शीतलता से उसे जला देना। और यहां मैं एक बड़ी बात कहता हूं, तुम अपने दुश्मन के बारे में जितना सोचते हो उतना ही तुम उसे ऊर्जा देते हो। तुम्हारा ध्यान ही उसका भोजन है। तुम रात रात भर सोचते हो कि उसने मुझसे क्या कहा, उसने मेरी क्या बेइज्जती की, उसने मुझे कैसे धोखा दिया, और उसके बारे में सोच सोचकर तुम अपने मन में उसे बड़ा करते हो। वो तो छोटा सा कीड़ा है, लेकिन तुम अपनी सोच की खिड़की से उसे हाथी बना देते हो और फिर उस हाथी से डरते हो। ये बड़ी मूर्खता है। दुश्मन को औकात दिखाने का पहला कदम है उसे अपने मन से निकाल देना। उसके लिए अपने दिमाग में कोई जगह मत देना। जब वो तुम्हारे सामने हो तो बहादुरी से देखो, और जब वो न हो तो उसे भूल जाओ। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दो तो वो कुछ भी नहीं है। अहंकार को सबसे बड़ा दंड यही है कि उसे महत्व न दिया जाए। दुश्मन का अहंकार उसी पल टूट जाता है जब तुम उसके प्रति उदासीन हो जाते हो, जब तुम उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हो, जब तुम्हारी आंखों में उसके लिए कोई भावना नहीं बचती, न प्रेम, न द्वेष, न डर, न ही उत्सुकता। बस एक शून्य, एक मौन, एक खालीपन। यही तो सबसे बड़ा अस्त्र है जो तुम पा सकते हो। अब मैं तुमसे नीत्शे की बात करता हूं। नीत्शे ने कहा है, जो मुझे नहीं मारता वो मुझे और मजबूत बनाता है। यह बात तुमने सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे जो गूढ़ता है उसे समझो। दुश्मन तुम्हें मारने नहीं आया, दुश्मन तुम्हें जगाने आया है। वो तुम्हारे भीतर की उस नींद को तोड़ने आया है जिसमें तुम गहरे सोए हुए हो। तुम सोचते हो कि दुश्मन तुम्हारा शत्रु है, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारा वो मित्र है जो बहुत कठोर है, जो बहुत सीधा है, जो तुमसे झूठ नहीं बोलता। एक सच्चा मित्र क्या करता है? वो तुम्हें सच बताता है, भले ही वो कड़वा हो। लेकिन अधिकतर मित्र तुम्हें मीठा जहर पिलाते। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम उसे सुन सुनकर फूल जाते हो। लेकिन वो फूलना तुम्हारी कब्र का फूलना है। दुश्मन क्या करता है? वो तुम्हें थप्पड़ मारता है और कहता है जाग। वो तुम्हारी आंखों में मिर्च डालता है और कहता है देख सच क्या है। वो तुम्हारी जेब काटता है और कहता है समझ, दुनिया में चोर है। इसलिए दुश्मन को औकात दिखाने का मतलब यह नहीं है कि उसे हराओ, बल्कि उसके उस उपहार को स्वीकार करो, उसे ग्रहण करो और उस विष को अमृत में बदलो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी कहानी है, ईसप की कहानी है, लेकिन बहुत गहरी है। एक बार एक सांप बहुत विषैला था। वो सांप जंगल में रहता था और उसके डर से सारे जानवर भागते थे। वो सांप अपने विष का बहुत घमंड करता था। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरे। सांप ने संत को डसने की कोशिश की, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले भाई तेरा विष तो बहुत तेज है, लेकिन क्या तू जानता है कि विष का असली उपयोग क्या है? विष का असली उपयोग दूसरों को डसना नहीं है। विष का असली उपयोग अपने भीतर की बीमारियों को मारना है।
सांप को बात समझ में नहीं आई। संत ने आगे कहा, तू जो चाहे कर, लेकिन एक बात याद रखना, अपने विष का उपयोग कभी निर्दोष पे मत करना। सांप ने बात मान ली। कुछ दिनों बाद सांप वापस आया और वो बहुत दुखी था। उसका सारा शरीर घायल था, लहूलुहान था। संत ने पूछा, क्या हुआ? सांप ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने किसी को नहीं डसा, लेकिन अब सभी मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, सभी मुझे मारते हैं, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मुझ में अब डर नहीं है, मुझ में अब विष नहीं है। संत ने गंभीरता से कहा, मैंने तुझसे कहा था कि निर्दोषों को मत डस, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तू अपना विष खो दे। मुझे तेरा फुफकारना चाहिए था, तेरी चेतावनी चाहिए थी, तेरा भय चाहिए था, ताकि दुष्ट लोग तुझसे डरें। विष को बाहर मत निकाल, लेकिन विष का भय बनाए रख। यह कहानी बहुत गहरी है। दुश्मनों को औकात दिखाने का यही अर्थ है। तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति जगानी है, वह ताकत जगानी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कभी किसी निर्दोष को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना, बल्कि उस शक्ति का उपयोग सिर्फ इसलिए करना कि कोई भी तुम्हारी सीमा का उल्लंघन न कर सके। तुम्हें फुफकारना आना चाहिए, तुम्हें अपनी आंखें तिरछी करनी आनी चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम पर हमला करता है तो भी पहले तुम उसे चेतावनी दो। अगर वो नहीं मानता तो फिर तुम अपनी पूरी ताकत से सामना करो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ताकत का उद्देश्य बदला नहीं, बदला तो कमजोरों का खेल है। बदला लेना बहुत आसान है, कोई भी मूर्ख बदला ले सकता है, क्योंकि बदला लेने के लिए किसी बुद्धि की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी हिंसा चाहिए, थोड़ा सा क्रोध चाहिए, थोड़ा सा पागलपन चाहिए। लेकिन क्षमा करना, लेकिन उपेक्षा करना, लेकिन अपनी मौन ताकत से सामना करना, ये बड़े लोगों का काम है। और यहां मैं तुमसे आधुनिक मनोविज्ञान की एक बात कहता हूं। फ्रायड और उसके बाद युंग ने कहा, तुम जिससे भी डरते हो तुम अंततः वैसे ही बन जाते हो। ये बहुत खतरनाक है। तुम अपने दुश्मन से डरते हो और डर डर कर तुम उसके जैसे ही गुण विकसित कर लेते हो। अगर दुश्मन चालाक है तो तुम भी चालाक बनने लगते हो। अगर दुश्मन निर्दयी है तो तुम भी निर्दयी बनने लगते हो। अगर दुश्मन झूठा है तो तुम भी झूठ बोलने लगते हो। और इस तरह तुम धीरे धीरे उसी सिक्के का दूसरा पहलू बन जाते हो, लेकिन सिक्का वही रहता है। तुम दुश्मन को हराना चाहते हो, लेकिन उसे हराने के चक्कर में तुम खुद दुश्मन बन बैठते हो। यही तो दुश्मन की सबसे बड़ी जीत है। दुश्मन ने तुम्हें खत्म नहीं किया, दुश्मन ने तुम्हें दुश्मन बना दिया। और जब तुम दुश्मन बन जाते हो तो तुम हार गए। भले ही तुमने उसके शरीर को जीत लिया हो, भले ही तुमने उसका धन छीन लिया हो, भले ही तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया हो, भले ही तुमने उसे सड़क पर लिटा दिया हो, तुम हार गए, क्योंकि तुम वो बन गए जिससे तुम नफरत करते थे। इसलिए असली औकात तो यह है, तुम दुश्मन के सामने खड़े हो और तुम अपने ही हो। तुम अपने मूल में डटे रहो। अगर दुश्मन गाली दे तो तुम अपनी मुस्कान मत खोना। अगर दुश्मन पत्थर मारे तो तुम अपनी मुद्रा मत बिगाड़ना। अगर दुश्मन तुम्हें धोखा दे तो तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। यही तो असली चुनौती है। तूफान के बीच शांत रहना, अंधेरे में दीपक बने रहना, गंदगी में कमल बने रहना, यही तो तुम्हारी असली औकात है कि तुम किन परिस्थितियों में भी अपने को नहीं खोते। और मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जब तुम दुश्मन के सामने शांत रहते हो, जब तुम दुश्मन के सामने विवेकशील रहते हो, तो दुश्मन तुम्हारी उस शांति से और ज्यादा जलता है। क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम गुस्सा करो, चाहता है कि तुम गाली दो, चाहता है कि तुम बेकाबू हो जाओ, क्योंकि तभी उसे तुम पर हावी होने का मौका मिलता है। लेकिन जब तुम शांत हो, जब तुम उसकी बातों को कानों में डालकर निकाल देते हो, जब तुम उसके वार को खाली हवा में उड़ जाने देते हो, तो दुश्मन असहाय हो जाता है। उसका हर शस्त्र तुम पर बेअसर हो जाता है। और यही तो सबसे बड़ी हार है दुश्मन के लिए, कि उसकी नफरत तुम्हारे प्यार को नहीं हिला सकी, उसका क्रोध तुम्हारी करुणा को नहीं हिला सका, उसका अंधकार तुम्हारे प्रकाश को नहीं हिला सका। अब बात करते हैं ओशो के तौर पर, यानी मेरे तौर पर। मैंने हजारों लोगों को देखा है, हजारों समस्याओं को देखा है,
और पाया है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो दूसरों से लड़ता रहता है और अपने से लड़ना भूल जाता है। तुम बाहर के दुश्मन से इतने व्यस्त हो गए हो कि भीतर का दुश्मन, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारा भय तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। तुम्हारे भीतर का दुश्मन तुम्हारे रक्त में घुला हुआ है, तुम्हारी रीढ़ में बैठा है, तुम्हारी हर सांस में। बाहर का दुश्मन तो सिर्फ एक प्रक्षेपण है, बाहर का दुश्मन तो तुम्हारी ही असफलताओं का बहाना है। तुम अपने घर में असफल हो तो कहते हो पड़ोसी ने नजर लगा दी। तुम अपने ऑफिस में फेल हो तो कहते हो बॉस ने साजिश रची। तुम अपने रिश्तों में टूटते हो तो कहते हो दूसरे ने धोखा दिया। लेकिन कभी भीतर देखा, कभी सोचा कि शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मेरी ही दृष्टि सही नहीं है, शायद मेरे ही इरादे गलत हैं, शायद मुझ में ही वीर्य नहीं है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तो बाहर का दुश्मन स्वतः ही छोटा पड़ जाता है और तुम्हारा खुद पर नियंत्रण, तुम्हारी खुद की मजबूती, तुम्हारी खुद की जागरूकता, यही तुम्हारी असली तलवार है, यही तुम्हारी असली ढाल है। एक और बड़ी बात, तुम अक्सर दुश्मन को वो शक्ति दे देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम सोचते हो कि दुश्मन बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है, बहुत चालाक है, और ये सोचकर तुम घबरा जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी घबराहट ही उसे बड़ा बनाती है। दुश्मन तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारा डर ही उसे बड़ा बनाता है। जैसे बचपन में अंधेरे में हमें भूत दिखते हैं, वो भूत असली नहीं होता, वो हमारी कल्पना होती है, हमारा डर होता है। उसी तरह दुश्मन असली नहीं है, दुश्मन तुम्हारे मन का एक प्रोजेक्शन है। जैसे ही तुम अंदर से मजबूत होते हो, जैसे ही तुम आत्मविश्वास से भरते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो, दुश्मन सिकुड़ कर रह जाता है, वो एक बौने जैसा लगने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, दुश्मन के प्रति कभी नफरत मत पालो। नफरत एक जहर है, और जो जहर तुम दूसरे को पिलाना चाहते हो वो पहले तुम्हें ही पीना पड़ता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सारी चीजें तुम्हारी ही आत्मा को जलाती हैं, दुश्मन को नहीं। दुश्मन तो अपनी दुनिया में सुखी है, खा पी रहा है, सो रहा है, मौज कर रहा है, और तुम उसकी याद में अपना खून जलाते हो। तुम नींद खो देते हो, तुम भूख खो देते हो, तुम शांति खो देते हो, और दुश्मन को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है। ये तो अपनी ही हार है। अगर तुम सच में दुश्मन को सजा देना चाहते हो तो सबसे बड़ी सजा यह है कि तुम उसे माफ कर दो और अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल, बहुत सुंदर, बहुत सफल बना लो। जब दुश्मन देखता है कि उसकी साजिशों के बावजूद तुम हंस रहे हो, खिल रहे हो, बढ़ रहे हो, तो उसे सबसे बड़ा दंड मिलता है। उसका अहंकार जल जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन तुम तो और मजबूत होकर खड़े हो गए। और हां, एक और महत्वपूर्ण पहलू, दुश्मनों को औकात दिखाने का एक अर्थ यह भी है कि तुम अपनी सीमाएं, बाउंड्री निर्धारित करो। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर बनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर गाली सह लो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दास बनो। नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह मजबूत खड़ा देखना चाहता हूं। लेकिन मजबूती का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरे को कुचल दो। मजबूती का अर्थ यह है कि कोई तुम्हें कुचल न सके। तुम उस वृक्ष की तरह हो जो तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। तुम उस नदी की तरह हो जो पहाड़ों को काटती है लेकिन हिंसा नहीं करती, वो बस बहती है, लगातार बहती है, धैर्यपूर्वक बहती है, और अंततः वो पहाड़ को भी काटकर समंदर तक पहुंच जाती है। यही सच्ची औकात है। हिंसक नहीं लेकिन अडिग, दृढ़ लेकिन कठोर नहीं, शांत लेकिन भीतर से अग्नि की तरह धधकता हुआ। कभी सोचा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया? बुद्ध के बहुत दुश्मन थे। उनके अपने चचेरे भाई देवदत्त ने भी उन्हें मारने की हजारों कोशिशें की। देवदत्त ने बुद्ध पर हाथी छोड़ा, पत्थर गिराए, जहर दिया, लेकिन बुद्ध हर बार शांत रहे। एक बार देवदत्त बुद्ध के पास आया, बहुत गुस्से में था, गालियां दे रहा था। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम सुन नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, मैं सुन रहा हूं,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे घर उपहार लेकर आए और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? देवदत्त ने कहा, मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जो गालियां और अपशब्द तुम मुझे दे रहे हो मैं उन्हें नहीं ले रहा, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। और देवदत्त वहां से भाग गया, लेकिन वो गालियां उसी को जलाने लगी, बुद्ध को नहीं। यही तो अद्भुत औकात है। तुम्हारे द्वारा अस्वीकार की गई हर बुराई, हर गाली, हर नफरत वापस उसी को लगती है। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं जो तुम्हारी जीवन में मदद करेंगी। पहली बात, ध्यान करो। ध्यान तुम्हें इतना मजबूत बनाता है कि दुश्मन की कोई बात तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने मन को देखना सीखते हो। तुम देखते हो कि मन कैसे गुस्से के विचार बनाता है, मन कैसे बदले की योजनाएं बनाता है, मन कैसे भय की कहानियां गढ़ता है। और ध्यान में तुम बस देखते हो, तुम उन विचारों से अलग हो जाते हो। जब तुम जान लेते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम उस मन के साक्षी हो, तो दुश्मन का कोई भी विचार तुम्हें छू नहीं सकता। दुश्मन तुम्हारे मन पर वार करता है, लेकिन तुम अपने मन से परे हो, अपनी साक्षी चेतना में हो, तो उसका हर वार बेअसर हो जाता है। यही तो आध्यात्मिक औकात है, साक्षी बनना न कि भोक्ता। दूसरी बात, अपनी ताकत को पहचानो। हर इंसान के भीतर एक अपार शक्ति होती है, लेकिन वो सोई हुई है, ढंकी हुई है, दबी हुई है। तुम उस शक्ति को कैसे पहचानोगे? जब दुश्मन आए तो उसे एक परीक्षा समझो। जब दुश्मन तुम्हें चुनौती दे तो सोचो, ये चुनौती मुझे अपनी उस शक्ति को खोजने का अवसर दे रही है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। हर योद्धा जानता है कि बिना दुश्मन के युद्ध कौशल नहीं बढ़ता। बिना दुश्मन के तुम्हारी तलवार कुंद हो जाती है, तुम्हारी ढाल में जंग लग जाती है, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। दुश्मन वो है जो तुम्हारी तलवार को पैना करता है, तुम्हारी ढाल को चमकाता है और तुम्हारी आंखों को नुकीला बनाता है। इसलिए दुश्मन का स्वागत करो, लेकिन उसके खिलाफ मत भागो, बल्कि उसका सामना करो। सामना करो, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी शांति से। तीसरी बात, क्षमा। क्षमा सबसे बड़ी औकात है। जो क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा है। लोग समझते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ी आत्मा चाहिए। दुश्मन को क्षमा करना, उसे माफ कर देना, उसे शुभकामनाएं देना, यह तुम्हारी औकात को इतना ऊंचा कर देता है कि दुश्मन तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता, उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दुश्मन पर यह एहसास कराते हो कि वो तुम्हारे बराबर भी नहीं है, वो तुम्हारे स्तर तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम तो आसमान में हो और वो जमीन पर रेंग रहा है। क्षमा एक तीर है जो दुश्मन के अहंकार के ठीक बीचों बीच लगता है और वो वहीं ढह जाता है। चौथी बात, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दुश्मन पर नहीं। दुश्मन तुम्हारे रास्ते का एक पत्थर है, लेकिन तुम्हारा रास्ता तो आगे बढ़ता है। अगर तुम हर पत्थर से लड़ने बैठोगे तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। अगर कोई कुत्ता तुम पर भौंकता है तो क्या तुम उसके सामने बैठकर भौंकने लगते हो? नहीं, तुम अपनी राह चलते हो। कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन वो भौंकना तुम्हारे मंजिल को नहीं बदलता। बस उसी तरह छोटे छोटे दुश्मन, छोटी छोटी रुकावटें, वे भौंकते रहें, तुम चलते रहो। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो उनका भौंकना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए होगे कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। यही तो सबसे बड़ी औकात है। अपने काम में, अपने साधना में, अपने ध्यान में, अपने विकास में इतना रम जाओ कि दुश्मन तुम्हारी परिधि से बाहर निकल जाए। मैं समझता हूं कि तुम में से बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि दुश्मन उन्हें नीचा दिखा रहा है, दुश्मन उनकी बेइज्जती कर रहा है, दुश्मन उन्हें दबा रहा है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी असली बेइज्जती कब होती है? तुम्हारी असली बेइज्जती तब होती है जब तुम खुद को छोटा समझने लगते हो। दुश्मन तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकता जब तक तुम खुद बेइज्जती महसूस न करो। याद रखो, कोई भी तुम्हारे मन में घुसकर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम उस अपमान को स्वीकार न करो। दुश्मन गाली देता है, वो उसका काम है, लेकिन तुम उसे ग्रहण करते हो।
ये तुम्हारा काम है। अगर तुम ग्रहण ही न करो तो वो गाली हवा में लटकी रह जाती है, और हवा में लटकी गाली कब तक लटकेगी? वो गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, बेअसर हो जाती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले चलता हूं। जब मैं कहता हूं दुश्मनों को औकात दिखाओ, तो वो औकात है तुम्हारी चेतना की ऊंचाई। जैसे हिमालय की चोटी पर बर्फ होती है, वो शुद्ध, निर्मल, ठंडी और अडिग होती है। हिमालय कोई तूफान से नहीं डरता, वो अपनी ऊंचाई पर डटा रहता है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही होनी चाहिए। वहां कोई भी गाली नहीं पहुंच सकती, कोई भी बदला नहीं पहुंच सकता, कोई भी छोटी मोटी दुनियादारी नहीं पहुंच सकती। वहां सिर्फ शून्यता है, सिर्फ मौन है, सिर्फ आनंद है। उस ऊंचाई पर बैठकर तुम दुश्मन को देखो तो वो एक बच्चा लगता है, एक उछल कूद करता बच्चा जो गुस्से में पत्थर फेंक रहा है, लेकिन वो पत्थर तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकता। तुम मुस्कुराते हो, तुम दया आती हो उस पर। यही असली औकात है, दया आना दुश्मन पर। जब तुम्हें दुश्मन पर दया आने लगे तो समझ लेना कि तुम जीत गए, क्योंकि दया केवल ऊंचे से नीचे पर होती है। बराबर वालों पर दया नहीं होती, ऊपर वालों पर दया नहीं होती। दुश्मन की औकात तो यह है कि वो क्रोध करता है, हिंसा करता है, छल करता है, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात है साक्षी रहना, जागरूक रहना, प्रेममय रहना, शांत रहना। ये चार गुण, साक्षी, जागरूकता, प्रेम, शांति, ये तुम्हारी असली ताकत है। इन्हें विकसित करो। इनके सामने दुश्मन की सारी सेनाएं बौनी पड़ जाती। अगर तुम साक्षी हो तो तुम दुश्मन के हर कृत्य को बस देख रहे हो, उसमें उलझ नहीं रहे। अगर तुम जागरूक हो तो दुश्मन तुम्हें धोखा ही नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा तो अज्ञान में होता है। अगर तुम प्रेममय हो तो दुश्मन की नफरत तुम्हारे प्रेम में घुलकर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधकार प्रकाश में घुलकर समाप्त हो जाता है। और अगर तुम शांत हो तो तुम ही वो समुद्र हो जिसमें दुश्मन की सभी नदियां, गाली, अपशब्द, आक्रमण, सब कुछ समा जाती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, अगर दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसे धन्यवाद दो। हां, धन्यवाद दो। उसे फोन करो या मन में कहो, मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, तूने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई, इसलिए शुक्रिया। अब मैं उन सीमाओं को पार करूंगा। ये सोचते ही तुम्हारा पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। अब दुश्मन नहीं रहा, वो तुम्हारा एक उपकरण बन गया, तुम्हारा एक औजार बन गया। और जब कोई तुम्हारा औजार बन जाए तो क्या तुम उससे डरते हो? नहीं, अब तुम मालिक हो, वो नौकर है। मैं तुम्हें नीत्शे का एक और बहुत गहरा विचार बताता हूं। अपने दुश्मनों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे अच्छे आलोचक हैं। दुनिया में कोई भी तुम्हें वैसी सच्चाई नहीं बताएगा जैसा तुम्हारा दुश्मन बताता है। तुम्हारे मित्र तुम्हें खुश करने के लिए झूठ बोलेंगे, लेकिन दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए सच बोलेगा, और वो सच ही तो है जो तुम्हें बदलता है। तो दुश्मन की बातों को बिना क्रोध के सुनो, उसमें से अनाज छांटो। हो सकता है कि वो गाली दे रहा हो, लेकिन उस गाली में कोई सच्चाई छिपी हो। शायद तुम सच में उस काम में धीमे हो, शायद तुम सच में अहंकारी हो, शायद तुम सच में कंजूस हो। तुम उस गाली के रूप को न देखो, उसके सार को देखो। अगर तुम ऐसा करने लगे तो दुश्मन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगा। वो तुम्हारा निजी आलोचक बन जाएगा जो तुम्हें बिना किसी शुल्क के तुम्हारी कमियां बताएगा। और जब तुम कमियां जान लोगे तो उन्हें दूर कर सकते हो। यही तो खेल है। दुश्मन तुम्हें कमजोर करने आता है, लेकिन तुम उसकी कमजोरियों को पहचान कर मजबूत बन जाते हो। आज की दुनिया में हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, हर कोई अपनी औकात दिखाने के लिए शोर मचा रहा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सच्ची औकात शोर में नहीं है, सच्ची औकात मौन में है। जो वृक्ष फलों से भरा होता है वो झुका होता है, वो अपनी बात नहीं करता, उसकी सुगंध उसकी बात करती है, उसका फल उसकी बात करता है। उसी तरह जो इंसान सच में औकात रखता है वो चिल्लाता नहीं, वो चुप रहता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। दुश्मन के सामने चुप रहना, मुस्कुरा देना, आंखों में कोई डर न होना, कंधों में कोई झुकाव न होना,
यही सबसे बड़ी औकात है। ये मौन ही दुश्मन को चीखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो तुम्हें हिलाना चाहता था और तुम पर्वत की तरह अडिग हो। एक चीखता हुआ इंसान एक मौन इंसान के सामने बौना लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक उछलता कूदता बंदर हिमालय के सामने बौना लगता है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि जीवन बहुत मुश्किल है, दुश्मन बहुत करीब है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम उन सबसे बड़े हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो दुश्मनों की सेनाओं से भी बड़ी है, जो समस्याओं के पहाड़ों से भी ऊंची है, जो दुखों के समुद्रों से भी गहरी है। बस उस शक्ति को जगाओ, और वो शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वो शक्ति तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी रगों में, तुम्हारी हर कोशिका में है। उसे पहचानो। जब तुम उसे पहचान लोगे तो दुश्मन अपने आप पीछे हट जाएगा, क्योंकि कोई भी दुश्मन उस प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता, वो अंधा हो जाता है। उस प्रकाश को जलाओ, उस प्रकाश को बढ़ाओ, और देखो दुश्मन की छाया कैसे भागती है। कभी ध्यान किया है क्या तुमने, अगर तुम एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ तो अंधकार तुरंत कमरे से भाग जाता है। अंधकार को भगाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम्हें बस मोमबत्ती जलानी होती है, बस एक छोटी सी लौ। ठीक उसी तरह अपने भीतर जागरूकता की वो एक छोटी सी लौ जलाओ, और दुश्मन का अंधकार, दुश्मन की नफरत, दुश्मन का भय, सब कुछ तुरंत विलीन हो जाता है। तुम्हें दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी रोशनी बढ़ानी है, और वो रोशनी तुम्हारी औकात है। जितनी बड़ी रोशनी उतनी बड़ी औकात। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। अगले 7 दिन अपने किसी दुश्मन के बारे में मत सोचना। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो उसे देखो, मुस्कुराओ और चुप रहो, और देखो क्या होता है। देखो वो कैसे असहज हो जाता है, देखो कैसे उसका आत्मविश्वास टूटता है, क्योंकि दुश्मन की ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। अगर तुम प्रतिक्रिया ही नहीं करते तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, इसे करो और परिणाम देखो। तुम पाओगे कि तुम जितना शांत होते हो दुश्मन उतना ही बेचैन होता है, तुम जितना ऊपर उठते हो दुश्मन उतना ही नीचे गिरता है। यही कर्म का नियम है। जो दूसरे को जलाना चाहता है वह खुद जलता है, जो दूसरे को बुझाना चाहता है वह खुद बुझता है। अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, जीवन बहुत छोटा है, बहुत कीमती है। इस कीमती जीवन को दुश्मनों की याद में, दुश्मनों से लड़ाई में, दुश्मनों से बदला लेने में मत बर्बाद करो। ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी ऊर्जा है। इसे सृजन में लगाओ, प्रेम में लगाओ, ध्यान में लगाओ, आनंद में लगाओ। अपने दुश्मन को उसके हाल पर छोड़ दो, वो अपनी ही औकात दिखा देगा, उसे तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम आनंदित रहोगे, अगर तुम सफल रहोगे, अगर तुम शांत रहोगे, तो यही तुम्हारा दुश्मन को दिया गया सबसे बड़ा जवाब है। यह जवाब कोई शब्द नहीं है, यह जवाब है तुम्हारा अस्तित्व। तुम्हारा अस्तित्व ही बोलेगा, और वो इतनी जोर से बोलेगा कि दुश्मन की सारी आवाजें उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। और हां, एक आखिरी बात, जो तुम आज हो वो तुम्हारे दुश्मनों के कारण ही हो। उन्होंने तुम्हें कठोर बनाया, उन्होंने तुम्हें सतर्क बनाया, उन्होंने तुम्हें बुद्धिमान बनाया। इसलिए उन्हें कभी श्राप मत देना, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना। मन में कहना, तुम मेरे सबसे बड़े शिक्षक हो। तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। तुमने मुझे जीना सिखाया। जब तुम अपने दुश्मन को आशीर्वाद दे सकते हो तो उस दिन समझ लेना कि तुमने अपनी असली औकात पा ली। उस दिन तुम उससे ऊपर उठ गए, उस दिन तुम वास्तविक विजेता बन गए। विजेता वो नहीं है जो दूसरे को हराता है, विजेता वो है जो अपने मन को हराता है। विजेता वो है जो क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को हराता है। और जब तुम ये हार जीत लेते हो तो दुनिया तुम्हारी हो जाती है। दुश्मन तुम्हारे पैरों में आ गिरते हैं। जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान उनसे बहुत बड़ा है। ये इंसान मिट्टी से बना नहीं, ये तो आकाश से बना है। इसलिए उठो, जागो
और अपने भीतर के उस विशाल सागर को पहचानो। दुश्मन एक बूंद है, तुम सागर हो। बूंद कभी सागर को नहीं हरा सकती। बूंद तो सागर में मिलकर विलीन हो जाती है। तुम वो सागर बनो जहां दुश्मन की हर बूंद, हर गाली, हर नफरत, हर बुराई मिलकर समाप्त हो जाए और तुम वैसे ही शांत, वैसे ही गहरे, वैसे ही विशाल बने रहो। यही तो तुम्हारी वास्तविक, अद्वितीय, अपराजेय औकात है। इसे दिखाओ, लेकिन शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी से, अपनी मुस्कान से, अपनी आंखों की गहराई से, अपनी उपस्थिति के प्रकाश से। और फिर देखना, दुश्मन स्वतः ही अपनी औकात दिखाना भूल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं बचती। यही मेरा संदेश है। शांत रहो, जागृत रहो, प्रेममय रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी औकात है। जय शांति, जय आनंद।